हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए नया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम। लगभग 22 प्रैक्टिस सेट हमारे खत्म हो चुके हैं। 23वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी का सेट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार रिपीटेशन मारते हैं, उठा के देख लेना। बुक रही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। मतलब समझ लो कि 80% तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है। तो चलिए लगातार कंटिन्यू रहेगी हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस और आगामी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। तो देखो, इसको लगाओ और सॉल्व करो। और बढ़िया, अगर स्कोर जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा तो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी चरम पर है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी जाके सिलेक्शन फाइनल होने वाला है, वरना तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इकोनॉमी का सेट है आज हम। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक भूख सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक है जो जारी किया जाता है उसमें से इनमें से कौन सा शामिल है? तो क्या कुपोषण है? भूख सूचकांक में क्या कुपोषण को भी देखा जाता है, तीव्र अल्प पोषण को देखा जाता है, बाल मृत्यु दर को देखा जाता है और मातृत्व मृत्यु दर को देखा जाता है? तो इनमें से कौन सी चीजों को वैश्विक भूख सूचकांक में शामिल किया गया है? तो चलिए जल्दी से बताएंगे किसको शामिल किया गया है। तो देखो, कुपोषण को तो देखा जाता है। अब भूख के मामले में अगर इंसान भूखा होगा तो कुपोषित हो जाएगा, तो कुपोषण को तो देखा जाता है। तो वन तो सभी में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीव्र अल्पोषण, बहुत तेजी से अल्पोषण होना, तो मतलब अल्पाहार मिलना, मतलब ज्यादा पोषण नहीं मिल पाना, अल्पोषण मिल पाना, तो ये भी शामिल है। भूख है तो पोषण तो आएगा। तो पहला और दूसरा तो है। अब पहला दूसरा किसमें है? तो 3 में है, इसमें नहीं है, इसको खत्म कर दो, तीसरे नंबर को एलिमिनेट कर दो। अब तीसरा देखते हैं, बाल मृत्यु दर। अब जब कुपोषण होगा, भूख होगा, तो बच्चे मरेंगे ही, तो बाल मृत्यु दर भी इसमें देखी जाती है, क्योंकि बच्चे अधिकतर मृत्यु कुपोषण के कारण ही होती है भारत में, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा तो 1 2 3 तो हो गया हमारा। तो और मातृत्व मृत्यु दर, क्या कुपोषण कारण कुपोषण सूचकांक भूख सूचकांक में मातृत्व मृत्यु दर भी शामिल किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 कि वैश्विक भूख सूचकांक में कुपोषण, तीव्र अल्पोषण, बाल मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो ध्यान रखो, इसके लिए तैयार रहो। तो फर्स्ट का ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इंडेक्सेस के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? क्या ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है, या वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा देखेंगे। क्या विश्व आर्थिक मंच क्या है हमारा? कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संगठन और इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 2 का डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है तो किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक जारी करता है उसको, विश्व व्यापार संगठन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो जल्दी बताएंगे। क्या विश्व बैंक करता है, विश्व व्यापार संगठन करता है? देखो, विश्व बैंक नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यापार संगठन भी नहीं करता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी। तो इनमें से कोई नहीं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो इनमें से कोई नहीं जारी करता है। तो बताइए कौन करता है? फिर कमेंट करके बताओ कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। तो 3 का डी हो जाएगा हमारा। तो कमेंट करो जल्दी से कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करती है, कौन सी संस्थान जारी करता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो इनमें से कौन से तत्व हैं जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल किए जाते हैं? तो ये देखेंगे हम। क्या स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है बहुआयामी गरीबी में? हाँ, तो गरीबी है तो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जीवन निर्वाह स्तर भी डाउन होता है और शिक्षा भी डाउन होती है। कुपोषण तो हमारा भूख सूचकांक में जारी भूख वाले सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो 4 तो नहीं होगा, जहां जहां 4 एलिमिनेट कर दो तो बी सी डी खत्म हो जाएगा। तो हमारा 4 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारा स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह और शिक्षा को शामिल किया जाता है, कुपोषण को नहीं। कुपोषण को कहाँ शामिल किया जाता था? हमने देखा था यहाँ पर कुपोषण किया जाता है वैश्विक भूख सूचकांक में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में डाल देते हैं, तो ध्यान रखना इसको कि चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक है ये कौन सा संस्थान जारी करता है? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जारी करता है, खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करता है, या विश्व व्यापार संगठन जारी करता है? तो वैश्विक जो भूख सूचकांक है वो आपका कौन जारी करता है?
तो देखो भूख, अब जहां पर भूख आ रहा है तो वहां पर खाना है, खाद्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जो है ना वो जारी करता है वैश्विक भूख सूचकांक को। तो 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा पॉइंट है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में जारी करता है। तो लैंगिक अंतराल का मतलब क्या है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 मेजरमेंट होता है कि 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। तो भारत का जो आंकड़ा है 1000 पुरुष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2021 में तो हो नहीं पाई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लैंगिक अंतराल है वो कितना है, कमेंट करके बताओ, पता है किसी को? तो वैश्विक अंतराल, लैंगिक अंतराल जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, विश्व बैंक करता है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, या विश्व आर्थिक मंच करता है? तो लैंगिक अंतराल की बात कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है, ठीक है, ध्यान रखना कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 6 का D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? बार बार एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हैप्पी प्लैनेट जो इंडेक्स है ये कौन सा संस्थान जारी करता है? तो जल्दी बताएंगे, हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक द्वारा, या विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, या न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा। तो हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स कौन जारी करता है? ये करता है आपका न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन आपका हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जारी करता है, ध्यान रखना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अगला हमारा कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? तो स्थायी जो विकास है वो किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है? क्या प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधन के, या सामाजिक संसाधन के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थायी विकास करना बहुत जरूरी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, एक समय पर खत्म हो जाएंगे। तो हमारा 8 का A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, 8 का A राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। अगला हम देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मस्ट इंपॉर्टेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन करता है, या विश्व आर्थिक मंच करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है बिजनेस के मामले में कौन करता है? ये विश्व बैंक करता है। कौन करता है? विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक के आयाम क्या है, कमेंट करके बताओ, कौन कौन से मेजरमेंट देखे जाते हैं मानव विकास सूचकांक में। लेकिन यहाँ पर है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? क्या ये विश्व बैंक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, सॉरी यहाँ पर विश्व हो गया, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है? तो कौन सी संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है? ये करती है आपकी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का C राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन में पूछेगा, बार बार एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, तो लगातार सॉल्व करो, लगातार देखते रहो इसको। हम डेली का डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप इनको कर ले रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, दिक्कत नहीं होगी। और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मतलब जिनकी पढ़ाई हो गई है और वो अगर सेट लगा रहे हैं, अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले एग्जाम में उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी जारी रहेगी। लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।